आज मैं मौजूद हूँ हरदोई के शाहाबाद में और मेरे साथ मौजूद हैं महिला चिकित्सक डॉक्टर पूजा गुप्ता। आइए हम उनसे मालूम करते हैं कि महिलाओं में जो गांठ होती है बच्चेदानी में वो क्यों होती है और उसका कारण क्या है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। मैम, ये जो बच्चेदानी में गांठ होती है इस किस वजह से होती है और उसका क्या कारण है? गांठ जो है उसको अंग्रेजी में फाइब्रॉइड कहते हैं और हिंदी में रसौली कहते हैं। गांठ जो है ज़्यादातर गांठें जो होती हैं वो जेनेटिक होती हैं, हार्मोनल होती हैं, मोटापे की वजह से होती हैं, खान पान के कारण होती हैं। और पीरियड्स जो हैं जिनको बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं उनको भी आमतौर पर देखा गया है कि गांठें हो जाती हैं, क्योंकि उनमें हार्मोन्स एस्ट्रोजन की ज़्यादा मात्रा होती है। और गांठ जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। यूट्रस जो बच्चेदानी है उसमें 3 प्रकार की गांठें होती हैं। एक इंट्राम्यूरल होती है, एक सब सिरोसा होती है, एक सब म्यूकोसा होती है। जो इंट्राम्यूरल है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। 70% इंट्राम्यूरल के ही फाइब्रॉइड देखने को मिलते हैं। फाइब्रॉइड में जो सिम्टम होते हैं कि मरीज़ कहता है कि मुझको जो है बहुत ब्लीडिंग आ रही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग आती है, बीच बीच में भी आने लगती है। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी गांठ है। पेन भी होता है, साइज़ पर भी डिपेंड करती है। बहुत सारे गांठ तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं कि उसमें कुछ होता ही नहीं है। और ये जो है महीना आने से पहले और जो है महीना बंद होने के बाद जो है ज़्यादातर देखने को कम मिलती हैं। और पीरियड्स बंद हो जाते हैं, चूँकि हार्मोन्स ख़त्म हो जाते हैं तो वो गांठें भी जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। अच्छा मैम, कैसे पहचानेंगे कि बच्चेदानी के अंदर गांठ है? क्या सिम्टम्स रहेंगे इसके? बच्चेदानी की अंदर गांठ का कारण एक ही ज़्यादा मिलता है कि जो है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। पेशेंट आएगा कि कहेगा ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और जो है गांठ का अगर साइज़ बहुत ज़्यादा है, 12 वीक से, तो पैल्पेबल करने पर भी पता चल जाता है कि गांठ है। और इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं उनका, तो उससे जो अल्ट्रासाउंड से क्लियर हो जाता है कि गांठ इनको है या नहीं है। क्या मैम, दर्द वगैरह भी होता है क्या? जी, दर्द भी सिम्पटम है एक, और पीरियड्स के दौरान भी पेन होता है, और चूँकि साइज़ ज़्यादा होता है तो दर्द भी होता है। मैम, अगर किसी को छोटी मोटी गांठ है तो उसका किस तरीके से इलाज किया जाता है, क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? छोटी गांठ का तो 3 से 5 सेंटीमीटर की गांठ है तो वो दवा से ठीक हो जाती हैं लगभग। और दवा में जो है एंटी एस्ट्रोजन ही दवाएँ चलाई जाती हैं। और इनसे जो है छोटी गांठों को ठीक किया जा सकता है। बाकी अच्छा मैम, आमतौर पे इस समय देखने में आ रहा है कि एक बीमारी कॉमन हो गई है, वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी जिसको बोलते हैं। ये महिलाओं में बहुत देखने को मिल रहा है, तो इसका क्या कारण होता है और इसके लिए क्या करना चाहिए? सफ़ेद पानी को लिकोरिया बोला जाता है आम भाषा में। और लिकोरिया जो है एक नॉर्मल सा शब्द हो गया है कि वाइट डिस्चार्ज आ रहा है वजाइना से। ये जनरली नॉर्मली जो होता है फिजियोलॉजिकल होता है, ये अपने आप भी ठीक हो जाता है। लेकिन हाइजीन मेंटेन करनी पड़ती है। एक पैथोलॉजिकल भी होता है। पैथोलॉजिकल में जो है 2 कारण हो सकते हैं, या तो जो है वो इन्फेक्टिव होता है, एक नॉन इन्फेक्टिव होता है। इन्फेक्टिव मतलब कोई इन्फेक्शन हो गया हो। इन्फेक्शन जैसे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। और एक नॉन इन्फेक्टिव होता है जो कि जो है सर्वाइकल में पॉलिप है, सर्विसाइटिस है, कोई ट्यूमर है, इसकी वजह से भी जो है वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा आने लगता है। उसके लिए अगर इन्फेक्टिव है तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे फंगल है तो कल्टी वाइट डिस्चार्ज आएगा, वाइट डिस्चार्ज आएगा तो हम जो है उसमें फंगल मेडिसिन देते हैं। बाकी कल्चर वगैरह भी करा सकते हैं। इसके अलावा जो है ट्राइकोमोनास का इन्फेक्शन है तो ग्रीन डिस्चार्ज आएगा, उसके लिए एंटी प्रोटोजोअल देंगे। बैक्टीरियल है तो बैक्टीरियल के लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज़ करते हैं। मैम, कैसे पहचानेंगे कि ये इन्फेक्टिव है या नॉन इन्फेक्टिव है? उसके लिए हम कल्चर कराते हैं। अच्छा, कल्चर कराते जी, हैं। कल्चर कराते हैं, वेजाइनल से स्वाब ले लेते हैं और उसका कल्चर कराते हैं। अच्छा मैम, जो महिलाएं हैं आजकल की, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिससे वो वाइट डिस्चार्ज से बची रहें? महिलाओं को यही संदेश है कि जो है उन्हें हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए, कपड़ों का यूज़ ना करके सैनिटरी पैड का यूज़ करें, और अपनी हाइजीन को मेंटेन रखें, मतलब साफ सफाई का ध्यान साफ़ रखें। सफाई का ध्यान रखें। बस। थैंक यू। तो आप थी मेरे साथ डॉक्टर पूजा गुप्ता, जिन्होंने बच्चेदानी में गांठ के बारे में बताया कि किस तरीके से मतलब जो है बच्चेदानी में गांठ का इलाज किया जाता है और कितनी छोटी गांठ पे दवाओं से
असर होता है और कितनी बड़ी गांठ पे जो है सर्जरी करानी पड़ती है। उसके साथ साथ आपने वाइट डिस्चार्ज ल्यूकोरिया के बारे में भी बताया और उसके साथ साथ आपने महिलाओं को ये सुझाव दिया है कि वो साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें, जिससे कि होने वाली बीमारियों से बची रहें। मैं हूँ डॉक्टर शाहिद अली, खबर प्रदेश न्यूज़, हरदोई।